अब आइए आपको लिए चलते हैं कोलकाता के मिली एलिमेंट कॉलेज में, जहां स्मार्ट क्लासेस और हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी ऑडिटोरियम का इनॉग्रेशन किया गया। इस दौरान खास तौर से आईएएस शकील अहमद मौजूद थे और रिबन काट कर इनॉग्रेशन किया। वहीं सभी ने मिली एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट अमीरुद्दीन बॉबी की तारीफ की। आइए देखते हैं पूरी खबर। मिली एलिमेंट कॉलेज जो एक वक्त में अपनी बदहाली के आंसू रो रहा था, लेकिन अब प्रेसिडेंट अमीरुद्दीन बॉबी की निगरानी में कामयाबी की सीढ़ी चढ़ा है और इससे सबसे बड़ा फायदा तालीम हासिल करने वाली देश की पीढ़ी को हो रहा है। इसी कड़ी में मिली एलिमेंट कॉलेज का नींव रखने वाले हजरत मौलाना अब्दुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर एक ऑडिटोरियम का इनॉग्रेशन किया गया। साथ ही साथ स्मार्ट क्लासेस का भी उद्घाटन किया गया, जिसमें आईएएस शकील अहमद खुसूसी तौर पर शामिल हुए। साथ ही कई खास मेहमान राज्यसभा सांसद नदीमुल हक, अब्दुल सत्तार साहब, कारी शफीक कासमी, एक्स-एमपी अहमद हसन इमरान समेत कई हस्तियां मौजूद थी। सभी ने इस काम की तारीफ की और कहा कि मिली एलिमेंट कॉलेज अपने स्टूडेंट्स के लिए सीरियस है और इस काम में फंड इकट्ठा करने से लेकर तमाम कामों को अंजाम तक पहुंचाने में प्रेसिडेंट अमीरुद्दीन बॉबी और मिली एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद सिद्दीकी और पूरी टीम का अहम रोल है। आइए सुनते हैं इस दौरान सभी ने क्या कुछ कहा है। बहुत अच्छा लग रहा है ना। एक ख्वाब था जो कलकत्ता के मुसलमानों ने देखा था, अपना कॉलेज हो, वो कॉलेज आज तरक्की कर रहा है, तो बहुत खुशी की बात है। जो काम कर रहे हैं मिल्लत का दर्द है उनमें, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। और ये उनको अल्लाह दे, बरकत दे उनके काम में। मेरा मदद नहीं है, मदद तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का है, खास करके जो हमारी वज़ीर आला है ममता बनर्जी, उनका ही दफ्तर है ये, उनका ही महकमा है। ये महकमा से जो है इस कॉलेज को भी इमदाद मिली है, जैसे कलकत्ता हमारे बंगाल के बहुत सारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूलों का इमदाद मिले, वैसे यहाँ भी दिया गया। आप नोटिफिकेशन जो है आप उसको गौर से देखिए, उसके बाद वो किसी खास जबान के वाले के नहीं है, जिसका पैटर्न जो है एकदम यूपीएससी का जो एग्जाम है उसके पैटर्न पे किया गया, इसलिए ये है। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उस पर ऑफिसर क्या ये कर सकते हैं। मिली एलिमेंट कॉलेज का फाउंडेशन, उनका कारनामा हर वक्त आदमी याद है, ऐसा कोई बात नहीं। और आप देखेंगे मगरबी बंगाल के चीफ मिनिस्टर है, आपने पूरा पैसा दिया है। आपने देखा नीचे अच्छा शानदार हॉल बनाया, उसके लिए पैसा दिया गया है। यहाँ स्मार्ट क्लासरूम बना है, उनके लिए पैसा दिया गया है। तो अच्छा बिल्डिंग हुआ, मैंने जो अपनी तकरीर में कहा, अच्छा बिल्डिंग हुआ, अच्छा लाइब्रेरी हुआ, अच्छा लेबोरेटरी भी होगा, बच्चे भी बहुत बढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। गर्ल्स कॉलेज भी है और चीफ मिनिस्टर साहब चाहती भी हैं कि हमारी बच्ची बहुत आगे बढ़े, इसलिए जो भी हेल्प करना है सरकार की तरफ से किया जा रहा है। अब टीचर से भी रिक्वेस्ट है, मैडम प्रिंसिपल भी हैं, अच्छी तरह से कॉलेज चल रहा है, स्टूडेंट्स भी बढ़ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता तरक्की और भी बढ़ रहा है। और चंद दूरों में ही आलिया यूनिवर्सिटी भी है, यहाँ भी एक कैंपस है, वो भी बहुत शानदार कैंपस बना है। न्यू टाउन में भी कैंपस है, कन्वर्जेंस करना भी चाहिए। मिली एलिमेंट कॉलेज, आलिया यूनिवर्सिटी, कन्वर्जेंस हो, एकेडमिक एक्सेलेंस के बारे में कन्वर्जेंस हो, आदान प्रदान हो, तो होना चाहिए, एक्सेलेंस में होना चाहिए नैक में, ताकि इसके बाद अच्छा रिजल्ट और भी हो। देखिए, मिली एलिमेंट कॉलेज ये कलकत्ता 1416 कलकत्ता शहर के मुसलमानों का एक सोच, जो कदीम लोग, पुराने लोग इस सोच के बनाए थे कि एक मुसलमानों का एक गर्ल्स कॉलेज। आज देखा जा रहा है कि पहले अंजुमन मुफीद इस्लाम स्कूल था, गर्ल्स स्कूल, आज वहाँ 7000 बच्चे हैं। जब फाउंडेशन रखाया था तो काफी साल लगा, 500 बच्चा से लेके 100, 200, 500, 1000, उसके बाद आज के दिन देखिए अंजुमन मुफीद इस्लाम 7,000 बच्चियां वहाँ तालीम पा रही। तो ये मिली एलिमेंट कॉलेज भी आज वहाँ से जो बच्चियां हाई सेकेंडरी पास हो रही है, तो मेरा कोशिश ये है कि मिली एलिमेंट कॉलेज में आए, दाखिला लें। और ये जितने भी स्कूल है हाई सेकेंडरी, हमारे
कमेटी के मेंबर शख्सियत जितने भी अच्छे लोग हैं जो कमेटी में हैं उनको मैं रब्ता कर रहा हूँ, वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ के टीचर से, ये वहाँ पे जाकर स्टूडेंट को यहाँ मिलिया अमीन कॉलेज में लाएं। जब मिलिया अमीन कॉलेज का ये हालात था कि यहाँ 150 बच्चियां पढ़ती थी, आज के दिन में ये 203 साल के अंदर आज 800 बच्चे हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ आने वाला कल में ये कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिस तरह से हो रहा है, MEMU का जो है उनके तरफ डिपार्टमेंट से जो है 35 लाख रुपए लिफ्ट, ये देखिए सामने लिफ्ट बन रहा है, स्मार्ट क्लास 10 स्मार्ट क्लास बना है 45 लाख रुपए के ताउन से, गवर्नमेंट के माइनॉरिटीज फंड से। और ममता बनर्जी का सोच है कि आज इतनी इजीली हर चीज हम लोग मुहैया करा सकते हैं स्कूल कॉलेज। तो मेरी पूरी कोशिश है कि दिन ब दिन ये कॉलेज को डेवलप किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। आज 800 बच्चे हैं, कल 2000 बच्चे हों, ये सोच रखते हुए आज आप देखेंगे कॉलेज में डेवलपमेंट हो रहा है। आने वाला कल में और डेवलपमेंट होगा। ये तमाम आप लोगों के जरिए से, लोगों के चैनल के माध्यम से जो मिलिया अमीन कॉलेज में अपने बच्चों को डालना चाहते हैं, यहाँ आके इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, यहाँ के टीचर को देखें। आज गवर्नमेंट का, ममता बनर्जी का मैं शुक्रगुजार हूँ। 15 टीचर को अप्रूवल आ चुका है, अप्रूव कर दिया गया है और हमारे टीचर वहाँ पढ़ा रही है, जो सैलरी गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है। और साथ साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट हो रहा है, वो भी गवर्नमेंट से ला रहा हूँ, पर्सनली तौर से ला रहा हूँ, ऑडिटोरियम बना रहा हूँ, लिफ्ट लग रहा है, स्मार्ट क्लास हो रहा है, क्लासेस बढ़ रहा है। तो यहाँ के टीचर, प्रिंसिपल जो मेहनत है यहाँ, और तमाम टीम लोगों का जो हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं, मुसाक सिद्दीकी साहब से लेके जितने लोग हैं, बहुत लोग हैं, तो उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमें चुना, हमको मौका दिया और इस कॉलेज को डेवलप करने की, आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है। अल्लाह ताला ने जिनको चुनने की कोशिश करता है, मैं अल्लाह के लिए काम कर रहा हूँ। हमारी कुव्वत ताकत कुछ नहीं है और किसी का कुछ नहीं होता। ये अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है मैं काम करने के लिए। जब 2010 में मैं काउंसलर बना, तभी से मैंने बोला था कि मैं वार्ड के लिए नहीं, मैं दूसरी जगह भी काम करने की खिदमत करने के लिए हमें मौका मिलेगा तो मैं पूरा तरीके से। अल्लाह पाक की शान है, अल्लाह पाक की मेहरबानी है कि वो ऐसा आप लोग सोच रहे हैं। बस आप सबको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ मिलिया अमीन कॉलेज की इंतज़ामिया कमेटी को और प्रेसिडेंट साहब को, सेक्रेटरी साहब को, कि उनकी मेहनत और काविशों से आज मिलिया अमीन कॉलेज अपना वजूद लगभग खोता हुआ नज़र आ रहा था, आप सब जानते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों की मेहनत और काविशों से आज एक अपना मुकाम हासिल करने की कोशिश कर रहा है। और देख रहे हैं आप जिस तरह से स्मार्ट क्लासेस और मॉडर्न जदीद फैसिलिटीज़ जो दी जा रही है, इससे इंशाअल्लाह बहुत आगे जाएगा और हम लोग सब यही दुआ करते हैं और सबको मुबारकबाद देती हूँ। मैं बस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश होती हूँ। बहुत हम लोग ये कोशिश करते हैं, हम लोगों ने ये जब से ये काउंसलर बने हैं ये वादा भी किया है कि एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए काम करेंगे और वो कर रहे हैं। आप लोग सब देख रहे हैं, ये कोशिश है कि बस इस तरह से स्कूल्स पे होते रहें और स्कूल कॉलेजेस अब आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह से आप लोगों की दुआ है, सबका साथ है, आगे होता रहेगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले मुबारकबाद जो है वो जनाब अमीरुद्दीन बॉबी साहब को दूंगा कि वो उनकी जो कोशिश और जिस तरह से वो पिछले 15 महीने से जो है दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कि मिलने में रोज़ आप लोगों को एक नया चीज़ जो है सुनने में मिल रहा है कि डेवलपमेंट के तौर पे, और उसी का ये नतीजा है कि आज हजरत मौलाना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह जो इस कॉलेज का जिन्होंने नींव रखा था, जिनके हाथों से नींव रखाई गई थी, उनके नाम पे एक नया ऑडिटोरियम, शानदार ऑडिटोरियम का इनॉग्रेशन हुआ। आप देख रहे हैं कि हजरत मौलाना के पीछे मेरे पीछे उनकी तस्वीर भी है और उनकी एक हिस्ट्री भी यहाँ पे लगाया गया है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस हॉल में भी इंशाअल्लाह एजुकेशन के तौर पे बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे। 2 ऑडिटोरियम ऑलरेडी मिली कॉलेज में हो गया। पिछला जो ऑडिटोरियम, जो पुराना ऑडिटोरियम हमारा है, जिसको दिल्ली ऑडिटोरियम के नाम से जाना जाता था, बहुत जल्द आप वो भी देखेंगे कि उसको बाज़ाब्ते थिएटर की तरह जो है बना दिया जाएगा, फिक्स सीट्स हो जाएंगे। और ये सब कोशिश जो है जनाब अमीरुद्दीन बॉबी साहब की कोशिशों की वजह से है। आपको ये भी मालूम है कि मिलिया अमीन कॉलेज इस वक्त NAAC एक्रेडिटेशन उसको मिल गया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है मिलिया कॉलेज के लिए, क्योंकि ये कॉलेज जब 1984 में इसका बुनियाद रखा गया था और बहुत सारे साल से ये कॉलेज चल रहा था और कॉलेज बहुत मुश्किलात से गुजरा है।
और बहुत सारी ऐसे लोग इसके पीछे लगे हुए थे जो कॉलेज को बर्बाद करने के जो पीछे लगे हुए थे। वो नहीं चाहते थे कि माइनॉरिटीज का जो सबसे बड़ा तबका है, जो माइनॉरिटीज की मेजॉरिटी है, मुस्लिम लड़कियां, वो तालीम हासिल नहीं कर पाए। क्योंकि आपको मालूम है कलकत्ता सिटी में मुसलमानों का वाहिद एक कॉलेज है जो मुसलमानों के लिए है, वो है मिली अल अमीन कॉलेज। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से अमीरुद्दीन बॉबी साहब को इसकी सदारत मिली है, उनके हाथों में इसका बागडोर मिला है। आप देखें हमारे कॉलेज का रंग पूरा बदल गया है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, कोई भी चीज़ का डेवलपमेंट उसी वक्त होता है जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छा होता है। अभी इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत शानदार हो गया है। आप देख रहे हैं 2 ऑडिटोरियम्स हो गए हैं, 10 क्लासरूम का जो है उसका जो है उसका भी उद्घाटन किया गया जनाब अब्दुल सत्तार साहब के हाथों से। ऑडिटोरियम का उद्घाटन जनाब शकील अहमद साहब के हाथों से किया गया। और आपको ये भी खबर मिली, जो ऐलान किया गया है कि टॉप फ्लोर में 1 फ्लोर एक्स्ट्रा कराया जा रहा है और उसमें लगभग 5 बड़े क्लासरूम्स आ रहे हैं, एक बड़ा कॉमन रूम आ रहा है, एक बड़ा लाइब्रेरी आ रहा है। तो आप ये समझ लें कि इंशाअल्लाह ताला हम लोग बहुत जल्द ये सुनने पाएंगे कि पूरे कलकत्ते में जो बेहतरीन कॉलेजों में एक नाम मिली अल अमीन कॉलेज का भी होगा। के एंड सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयर रिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।